आप सबका स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल उड़ान कैरियर अकेडमी में। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं भाई। हमने एक सीरीज चलाई हुई है आपके DTBLSB इंग्लिश के क्वेश्चंस की। ठीक है, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन है किसमें आए हुए हैं, आपके DTBLSB एग्जाम में आए हुए हैं। आप लोगों को पता होगा कि आपके DTBLSB में क्या होता है भाई, आपके 20 नंबर के आते हैं भाई, क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो उसी के रिगार्डिंग आपके काफी बच्चों के आते हैं, मैसेज आते हैं कि हमें क्या करवाइए, DTBLSB जनरल, आपका जनरल पेपर होता है इंग्लिश का, उसके हमें क्वेश्चंस की क्या करवाइए भाई, प्रैक्टिस करवाइए। अभी हमने क्या अभी हमने क्या चला हुआ है, स्पोर्टिंग एरर्स की क्या चला हुआ है, प्रैक्टिस सेट चलाए हुए हैं। उसके बाद हम वन वर्ड भी करवाएंगे आपको, सिनोनिम्स भी करवाएंगे, फिर एंटोनिम्स भी करवाएंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे भाई, आपके DTBLSB के सभी इंडिविजुअल क्या करेंगे, चैप्टर्स क्या करेंगे भाई, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारी भी आपकी DTBLSB इंग्लिश प्रैक्टिस सेट कौन सा, हमारे प्रैक्टिस सेट दूसरा। इससे पहले हम एक क्लास में क्या कर चुके हैं भाई, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं भाई। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, इसमें बोला है इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी वर्किंग वुमेन क्या करते हैं इंडिया में, ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। एक तो वो क्या करते हैं, मैरिड है, और दूसरी क्या है, उसकी फैमिली है। तो अब आपने देखा यहाँ पर वुमेन जो लिखा हुआ है, वुमेन वुमेन लिखा हुआ है, वुमेन ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ दे। अब ये दे जो आया है वो किसके लिए आया है, यानी आप किसकी बात कर रहे हो, दे जो बात कर रहे हो वो आप वुमेन के लिए कर रहे हो भाई। अब आपने लगा भाई कि वुमेन सिंगुलर है, तो आप इसके लिए क्या करोगे भाई, आप उसके लिए क्या लोगे, वो लगा दोगे सी, क्योंकि सब्जेक्ट नाम हो गया है भाई सी है। फिर आपने देखा आगे आपका आर लगा हुआ है, इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इस करना पड़ेगा भाई। ठीक है, आपने फिर आगे देखा एंड आपको क्या दिया, हैव दिया, इसको भी आपको हैज करना पड़ेगा। तो आपने देखा यहाँ पर आपकी वुमेन जो है, वुमेन आपकी यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, वुमेन की यहाँ पर बहुत सारी वुमेन्स की बात कर रहे हो, यानी एक वुमेन की बात नहीं है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वुमेन्स की बात कर रहे हो। तो आपने देखा यहाँ पर जो वुमेन लगा हुआ है, ये आपका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वुमेन आपका सिंगुलर नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप वुमेन सिंगुलर यानी एक वुमेन की बात कर रहे होते हो, तो आगे जो आपने सब्जेक्ट लगाया दे किसके लिए है भाई, वुमेन को, और दे क्या है भाई, प्लूरल है। जब दे प्लूरल है तो इसका मतलब वुमेन में क्या आपकी प्लूरल होगी, क्योंकि मैंने आर भी देखा भाई। अगर आप दे को चेंज करेंगे तो आर भी चेंज करना पड़ेगा, फिर आर चेंज करा, फिर ये हैव जो है, ये हैव किसके लिए है, वो भी आपकी वुमेन के लिए है। यानी आपकी वुमेन क्या है भाई, बहुत सारी है, वुमेन क्या है, प्लूरल है। तो वुमेन का प्लूरल जो होता है वुमेन होता है, ई वाला, ना कि ए वाला। ये आपका वुमेन आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी इंडिया में वर्किंग वुमेन जो है वो दो लाइफ जीती है, एक तो उसकी फैमिली होती है, और एक दूसरा क्या होता है भाई, उसका काम होता है। तो आपने देखा वुमेन, यहाँ पर एक वुमेन की बात नहीं कर रहे हो आप, बहुत सारी वुमेन्स की बात कर रहे हो, तो इसलिए वुमेन सिंगुलर नहीं आएगा, आपका प्लूरल है। प्लूरल क्यों है, क्योंकि आगे आपने देखा दे जो लगा हुआ है वो किसके लिए आया है, आपका वुमेन के लिए आया है। और वुमेन आपकी जब सिंगुलर थी तो आपकी जब वुमेन बहुत सारे, तो इसलिए आपने दे लगाया है। तो इसलिए वुमेन आपकी, वुमेन सिंगुलर नहीं आएगा, वुमेन का प्लूरल आएगा, वुमेन ई वाला। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है भाई। ठीक है ना, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन निकाल दे देंगे। अब आगे लिखा है ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वाज लेम। अब आपने देखा, यानी हमें क्या हुआ, ये आश्चर्यचकित हुआ कि हमारा रिंग लीडर क्या है भाई, लेम का मतलब लंगड़ा है। तो अब आपको मुझे बताइए कि आपको रियलाइज हो गया था कि आपका रिंग लीडर क्या है भाई, आपका लंगड़ा था। तो अब आप पास की बात कहना चाह रहे हो। अब आपने देखा यहाँ पर टू आर सरप्राइज, आपको टू आर सरप्राइज जो है आपकी किसकी सेंस दे रहा है, पास की सेंस दे रहा है। क्योंकि आपको क्या हो गया था भाई, सरप्राइज हो गया था कि आपका जो रिंग लीडर है कैसा है भाई, लेम का मतलब लंगड़ा है, ये भी आपको पास्ट में दिया है, नहीं लंगड़ा था। यानी जब आप बात किसकी बता रहे हो, पास्ट की कह रहे हो, तो आपने यहाँ पर जो वर्ब यूज करिए फाइंड, ये आपकी रिमूव हो जाएगी, और फाइंड की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, फाउंड। क्योंकि अब आप यहाँ पर पास्ट की बात बता रहे हो, और आपका सेंटेंस भी किसमें है भाई, पास्ट में है। ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाउंड द रिंग लीडर वाज लिव। यानी हमें यह आश्चर्यचकित हुआ था कि हमारा रिंग लीडर क्या था भाई, आपका लंगड़ा था, आ जाएगा। तो यहाँ पर आप आगे देखिए, इसने बोला दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। यानी उसने क्या खेला भाई, लास्ट वीक एक गेम खेला। तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट में जब कभी भी क्या होता है भाई, एक काम होता है, तो वो किसमें बनता है, आपका सिंपल पास्ट इंडेफिनिट बनता है। जैसे अब इस सेंटेंस में क्या बता रहा है कि पास्ट में एक काम हुआ है, यानी लास्ट वीक क्या काम हुआ है भाई, लास्ट वीक मतलब पास्ट की बात कह रहे हो। पास्ट में एक काम हुआ है कि आपने क्या खेला भाई, क्रिकेट खेला है। तो पास्ट में जब एक काम होता है तो वो किसमें बनता है आपका भाई,
जब पास्ट में एक काम होता है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, तो आपका जो पार्ट ए में एरर है वो आपका क्या है भाई, हैव रिमूव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक, यानी उन्हें पिछले हफ्ते क्या करा था भाई, एक गेम खेला था। तो पास्ट में एक काम हुआ है गेम खेलने का। जब पास्ट में एक काम होता है तो वो आपका किसमें बनता है भाई, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट बनता है। आगे देखिए भाई, इसमें बोला है द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन, यानी टीचर ने क्या कहा भाई कि सम दोबारा करने के लिए बॉयज से कहा। तो मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, मेक, शी, नो, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने बात क्या लेते हैं, बेयर इन्फिनिटी लेते हैं। बेयर इन्फिनिटी, और आपका बेयर इन्फिनिटी होता क्या है, बेयर इन्फिनिटी होता है वर्ब की, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विदाउट, विदाउट टू। मैंने आपको जो क्लासेस बताई थी, मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे वर्ड बताए थे, मेक, शी, नो, वॉच, फील, हियर, हेल्प। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने बात क्या लेते हैं भाई, इनके बाद हम क्या लेते हैं, इनके बाद, इनके बाद। ठीक है, तो मैंने बताया था कि मेक, शी, नो, इनके बाद क्या करते हैं, इनके बाद हम बेयर इन्फिनिटी लेते हैं। और बेयर इन्फिनिटी क्या होता है आपका, बेयर इन्फिनिटी होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी विदाउट। अब आपने देखा द टीचर मेड, अब यहाँ पर मेक की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, मेड। तो आपने देखा आगे जो लगा हुआ क्या, टू डू, ये क्या है आपकी भाई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू है, ये डू क्या है भाई, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको पता है मेक अपने बात क्या लेता है, बेयर इन्फिनिटी लेता है। तो मेड के कारण आपका जो टू, डू से पहले टू लगा हुआ है ये रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनके बाद हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसलिए क्या आएगी, सिर्फ डू की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इससे पहले टू रिमूव हो जाएगा। तो द टीचर मेड द बॉयज डू द सम ऑल ओवर अगेन। आगे देखते हैं, इसमें बोला है मैनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेज इन द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब आपको जो लगा ग्रेट ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है भाई, आपकी कंट्री है, कंट्री। तो मैंने आपको जब आर्टिकल का चैप्टर बताया तो मैंने बताया कुछ कंट्रीज, कंट्री से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, जैसे आपका इंडिया होगा भाई, इंडिया, फ्रांस, आपका क्या क्या भाई, ग्रेट ब्रिटेन। इनसे पहले हम क्या यूज करते हैं, नो आर्टिकल, द आर्टिकल, द आर्टिकल नो यूज। यानी ऐसी कंट्री होते हैं, कंट्री से पहले हम क्या यूज नहीं करते भाई, द आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो आपने देखा द ग्रेट ब्रिटेन क्या है, आपकी कंट्री है, तो कंट्री से पहले लगा हुआ द आपके रिमूव हो जाएगा, क्योंकि कंट्री से पहले हम क्या क्या नहीं लगाते भाई, आपका द नहीं लगाते। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमने तो पहले भी द से पहले कुछ, द यूएसए, तो यूएसए से पहले द लगता है। कुछ एक्सेप्शन है कि यूएसए से पहले आपका क्या लग जाता है भाई, आपका द लग जाता है, लेकिन मोस्टली केस में आपकी कंट्री से पहले द नहीं लगता। तो ये एक्सेप्शन है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं भाई, आगे बोला है आई विस्टिल थ्राइस विद फुल माइट एंड राइज माय आर्म्स टुवर्ड द स्काई। मैंने क्या करा, में तीन बार पूरी शक्ति से सीटी बजाई और मैंने हाथ क्या कर लिया भाई, अपने स्काई को, स्काई की तरफ कर ली। तो आपने देखा विस्टिल क्या है भाई, मैंने पूरी ताकत से तीन बार क्या सीटी बजाई थी, और मैंने अपने फुल माइट एंड रेस माय आर्म, मैंने अपने क्या कर लिया भाई, अपने हाथ जो है वो स्काई की तरफ कर लिए। तो आपने देखा विसिल क्या है भाई, आपकी पास्ट आ रही है, और आपकी माइट भी क्या है भाई, मे की पास्ट फॉर्म यूज हुई है, माइट। लेकिन रेज जो है, रेज यहाँ पर आपके गलत है, क्योंकि बात जब आपकी पास्ट की हो रही है तो वर्ब भी क्या आएगी भाई, वर्ब भी आपकी पास्ट इंडेफिनेट की यूज हो रही है। रेज क्या है आपकी प्रेजेंट है, तो रेज आपका डिलीट हो जाएगा, और रेज की जगह क्या आएगा, आपका रेज्ड आ जाएगा।
ठीक है, वैसे तो एरर आपको कौन से वाले हैं, बी में, लेकिन कई बार क्या करते हैं इंप्रूवमेंट में आ जाए तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ तो एरर है लेकिन इस जगह आपका क्या चीज आएगी। तो हमें रेज क्या है, आपकी माइट क्या थी, पास में थी, तो हमें रेज को भी किस में करना पड़ेगा, पास, इसकी पास की फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। और रेज की पास फॉर्म होती है रेज्ड। तो आई विसेड थ्राइस, यानी 3 बार मैंने क्या करा भाई, आपको पूरी ताकत से, फुल माइट एंड रेज्ड, यानी पूरी ताकत से क्या बजाए, सीटी बजाए, और रेस अपने हाथ को क्या कर ले भाई, आकाश की तरफ उठा ली। आगे देखिए, इसने बोला भी साइंस एंड रिलीजन आर बोथ नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली। यानी साइंस और रिलीजन जो है वो किस, दोनों क्या है भाई, जरूरी है किसके लिए, मैन के लिए। एंड फॉर देयर आउटर, एंड फॉर देयर, अब आप मुझे बताइए देयर किसके लिए लगा, देयर आपका साइंस और रिलीजन के लिए लगा है, ये आपका देयर मैन के लिए लगा है। जब आप देखोगे साइंस एंड रिलीजन आर बोथ नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर रिस्पेक्टिवली, तो आपने बोला है ये जो साइंस और रिलीजन जो है किसके लिए जरूरी है, आपके मैन के लिए है। और ये देर जो लगा, और का मतलब है मैन के लिए, और आदमी के आउटर और इनर सेल्फ रिस्पेक्टिव के लिए। और जो मैन के क्या भाई, आपके आउटर और इनर जो है रिस्पेक्टिव के लिए भी क्या जरूरी है भाई, आपका साइंस और रिलीजन जरूरी है। तो जो आपका देयर आया है, देयर आपका किसके लिए आया है भाई, देयर आपका मैन के लिए आया है। तो जब मैन के लिए आया है, मैन क्या है भाई, आपका सिंगुलर है, तो मैन के लिए आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका देयर नहीं आएगा, आपका क्या आता है भाई, हिज आता है। तो ये बन जाएगा मैन एंड फॉर हिज आउटर, यानी मैन के लिए और उसके आउटर और इनर सेल्फ रिस्पेक्टिव के लिए साइंस और रिलीजन, क्या आपका रिलीजन जरूरी है। तो ये देयर जो है आपका मैन के लिए आया था, तो मैन का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है भाई, आपका हिज होता है, ना कि देयर। आगे देखिए, इसने बोला भाई एट सर्टेन सीजन सम एरियाज ऑन मार्स इज सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग वाइंड। एट सर्टेन सीजन सम एरियाज ऑन मार्स, यानी किसकी बात कर रहे हो, मार्स, मार्स के कुछ एरियाज की, एरियाज क्या है भाई, एक से ज्यादा है भाई, सब एरियाज की बात कर रहे हो। जब आपका सब्जेक्ट क्या है भाई, प्लूरल है, क्योंकि आप मार्स के भी किसकी बात कर रहे हो भाई, एरियाज की बात कर रहे हो। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो आपकी जो इज है ये इज रिमूव हो जाएगी और इसकी जगह क्या आएगा भाई, आर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर आपके है भाई एरियाज हैं, एरियाज के हैं भाई, प्लूरल है। तो जब आपके सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी कैसे आएगी भाई, प्लूरल आएगी। क्योंकि अब यहाँ पर आप मार्स की बात नहीं कर रहे हो, मार्स पर क्या जो आपने सम एरियाज, कुछ एरियाज की बात कर रहे हो, तो आप मार्स की बात नहीं कर रहे हो, आप मार्स पर एरियाज की बात कर रहे हो, और एरियाज क्या है, प्लूरल है। तो जब आपकी एरिया प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसे आएगी, आपकी प्लूरल आएगी भाई। आगे देखते हैं भाई, इसने बोला एज आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश। ठीक है, अब आपका जो ये लगा हुआ है एज गुड है, तो एज गुड, एज, इससे पहले की बात क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, एज इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है भाई एज आता है, फिर आपका पॉजिटिव डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री, फिर आपका एज आता है, ये आपका पेयर है। तो एज पॉजिटिव डिग्री एज होता है, तो एज गुड पॉजिटिव डिग्री थी तो गुड, और आपको क्या दिया होता है, एज आपको इंसर्ट करना। जैसा आपका एक पेयर होता है नीदर है, नीदर का पेयर किससे होता है आपका, नोट से होता है। इधर पेयर होता है आपका, इधर का पेयर किससे होता है, और इसी तरह से एक पेयर होता है आपका एज, आपकी पॉजिटिव डिग्री और आपका एज। तो इसलिए पैटर्न क्या होता है, ये फौरन नहीं होता, तो हमने क्या करा उसमें एक एज इंसर्ट करते, ऐसे नीदर और था और आपका इधर और। आगे बारे में देखते हैं, इसने बोला द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट, यानी साइंटिस्ट ने क्या करा भाई, मुश्किल से ही इस एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हैं भाई, कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था हार्डली क्या है भाई, आपकी नेगेटिव वर्ड है, हार्डली भी क्या है भाई आपका, हार्डली भी आपके नेगेटिव सेंस देता है, और आपका नोट भी क्या देता है भाई, नोट ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देता है। तो दो नेगेटिव सेंस की हमें क्या है भाई, आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए या तो आप नोट को रिमूव कर सकते हैं या आप हार्डली को रिमूव कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी है आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि हार्डली भी नेगेटिव सेंस देता है और नोट भी, तो हमें दो नेगेटिव सेंस इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम दोनों
हार्डली वर्ड को इंक्लूड करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सुपर फ्लुएंस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा द साइंटिस्ट कुड हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट। अगर आप नोट को रिमूव करोगे, अगर आप नोट को रखना चाहते हो, द साइंटिस्ट कुड नॉट कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कुछ कोई बच्चे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, कई बच्चे क्या करेंगे, हार्डली रिमूव करेंगे, लेकिन दोनों बच्चों को क्या होगा भाई, वो करेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि जिसने नोट करा उसका सही होगा और हार्डली वाले का गलत हो जाएगा। अब आगे देखो भाई, इसमें बोला है ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड एज आई डिड। यानी ईच यानी तुम में से हर एक को क्या करना, अपना माइंड ऐसे कर लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए जैसे मैंने करा हुआ है। तो अब आपका जो देर लगा हुआ है, अब आपका सब्जेक्ट क्या है, पर आपका सब्जेक्ट यू है, क्योंकि आप कहना चाह रहे हो ईच वन ऑफ, यानी तुम में से हर एक को अपना माइंड कैसे कर लेना चाहिए, जैसे मैंने करा हुआ है। तो अब आप कहना चाह रहे हो कि तुम में से, तुम सब क्या है, तुम में से तुम सबको अपना माइंड कैसे कर लेना चाहिए भाई, जैसे मैंने करा हुआ है। तो सब्जेक्ट आपका जब यू है, तो यू के अकॉर्डिंग आपकी कहते हैं भाई पॉजेसिव प्रोनाउन देर नहीं आता है। तो यू का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है भाई, योर होता है। तो ये बन जाएगा ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप योर माइंड एज आई डिड। यानी तुम सबको अपना माइंड ऐसा कर लेना चाहिए जैसे कि मैंने करा हुआ है। आगे देखते हैं, इसने बोला है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स द कंपनी वर्क्स हार्ड टू मॉडर्नाइजेशन इट्स इमेज। यानी कुछ सालों में इस कंपनी ने क्या है, अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम किया है। तो मैंने बताया था, अगर कोई काम आपका काम होता है पास्ट से स्टार्टिंग होता है और काम कब तक चलता है भाई, आपका प्रेजेंट तक चल रहा होता है। मैंने आपको बताया कोई काम आपका कहाँ से शुरू हुआ भाई, पास्ट में शुरू हुआ, और पास्ट से आपका कब तक चल रहा है भाई, प्रेजेंट में भी चल रहा है। तो वो सेंटेंस आपका किस में बनता है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। तो अब आप मुझे बताइए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, यानी पिछले बीते कई सालों से इस कंपनी ने क्या किया भाई, कठिन परिश्रम कर रही है। यानी कई सालों से यह कंपनी क्या कर रही है भाई, कठिन परिश्रम कर रही है अपनी इमेज को बनाने के लिए। यानी आपका जो काम है वो कब से स्टार्ट हुआ था भाई, पास से, क्योंकि आपने कंपनी की इमेज कब से बनानी स्टार्ट करी थी भाई, पास से। और कब क्या कर रहे हो भाई, अब भी उसमें क्या कर रहे हो, इमेज बनाने में आप कठिन परिश्रम कर रहे हो। यानी जो आपका इमेज बनाने का काम है वो अब भी चल रहा है। तो यहाँ पर जो वर्क आया आपको आया, तो वर्क आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आपका सेंटेंस जो है, काम जो आपका पास से स्टार्ट हुआ था और पास से कब चला है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनने के लिए आपका क्या आता है भाई, कंपनी की बात चलिए, कंपनी आपकी सिंगुलर तो आप हैज यूज करते हैं, और हैज के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म वर्ब की, वर्ब क्या आती है आपकी वर्क, तो वर्क की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, वर्क आ जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ, वर्क आ जाएगी आपकी। ठीक है, विजिबल आपको, ठीक है। तो मैंने बताया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स द कंपनी हैज वर्कड हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज। यानी पिछले बीते कई सालों से कंपनी अगर अपनी इमेज को क्या बनाने की कोशिश कर रही है। तो काम आपका पास से शुरू हुआ था और क्या चल रहा है आपका, प्रेजेंट में भी चल रहा है। जब काम पास से शुरू होगा प्रेजेंट में भी चलता है, तो सेंटेंस किसे बनता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। तो इसलिए आपका ये किस में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। तो वर्क से डिलीट होकर आपका क्या आ जाएगा भाई, हैज वर्क आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। आगे देखते हैं, इसमें बोला आफ्टर ही हैड अपोलाइज्ड टू द मजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली फॉर हैविंग ब्रोक द प्रॉमिस द मजिस्ट्रेट वाज हैप्पी टू फॉरगिव हिम। यानी आफ्टर ही हैड अपोलाइज, यानी मजिस्ट्रेट से माफी मांगने के बाद वो क्या हो गया, मजिस्ट्रेट से माफी मांगने के बाद मजिस्ट्रेट ने क्या कर दिया, उसे माफ करते हुए क्या हुआ, काफी अच्छा, यानी क्या हुआ, हैप्पी हुआ। यानी मजिस्ट्रेट ने उसे माफी कर वो माफ करते हुए क्या हुआ भाई, वे काफी खुश थे। तो मैंने बताया आपको कि अगर पास में क्या काम अब पास दो काम हुए हैं इसमें, एक तो उसने क्या करा, मजिस्ट्रेट से माफी मांगी, और दूसरा क्या करा, मजिस्ट्रेट ने उसे क्या हुआ, माफ करते हुए खुश थे। तो एक तो क्या हुआ, उसने माफी मांगी, और दूसरा मजिस्ट्रेट खुश थे। तो मैंने बताया जब भी आपके दो काम होते हैं पास्ट में, तो वो आपका किससे बनता है, वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। किससे बनता है, परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। पार्टिसिपल चैप्टर में बताना, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है भाई, हैविंग
हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने देखा यहाँ पर जो हैविंग लगी हुई है, यहाँ पर ब्रोक लगा हुआ है, तो ब्रोक के बाद आप क्या आएगी भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है, ब्रोक, तो यहाँ पर ब्रोक नहीं आएगा, आपका क्या आएगा, ब्रोकन आएगा। तो ये बन जाएगा आफ्टर ही हैड अपोलॉजिज्ड टू द मजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली फॉर हैविंग ब्रोकन द प्रॉमिस द मजिस्ट्रेट वाज हैप्पी टू फॉरगिव हिम। आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें बोला दिस स्टैम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन एवर प्रिंटेड, नो एरर। ठीक है, अब आपको जो लिखा हुआ है दिस स्टैम्प, अब आपका जो वन ऑफ है, वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ जो है अपने बाद क्या लेता है भाई, नाउन या प्रोनाउन। आपका क्या लेता है, प्लूरल लेता है। और वर्ब कैसे लेता है भाई, वर्ब आपकी सिंगुलर लेता है। मैंने आपको बताया, ठीक है भाई, आपका जो वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन जो आता है वो आपका प्लूरल आता है। और नाउन या उसके बाद वन ऑफ के बाद क्या आता है भाई, वर्ब सिंगुलर आता है। तो आपने देखा क्या लगा, वन ऑफ लगा हुआ है, वन ऑफ के बाद वर्ब कैसी दी आपको, सिंगुलर दी है। लेकिन वन ऑफ के बाद आपको जो डिजाइन दिया है वो आपको सिंगुलर दिया है। लेकिन मैंने बताया था वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन क्या था भाई, प्लूरल आता है। तो यहाँ पर डिजाइन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डिजाइन आएगा। वर्ब भी कैसे आएगी आपकी, नाउन भी प्लूरल आएगा, प्लूरल आएगा। तो ये बन जाएगा द स्टैम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइंस एवर प्रिंटेड, यानी यह स्टैम्प उन डिजाइनों में से है जो अभी तक क्या हुआ, प्रिंटेड नहीं हुआ है। तो वन ऑफ क्या है भाई, नाउन प्रोनाउन प्लूरल लेता है, और वर्ब आपकी सिंगुलर लेता है। तो वर्ब आपको सिंगुलर दी हुई थी, नाउन आपने देखा भाई सिंगुलर था, तो आपको इसे भी प्लूरल करना होगा। आगे देखते हैं, इसमें बोला है वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन, यानी हम एक कब से जानते हैं एक दूसरे को, जब से हम चिल्ड्रन थे, यानी हम एक दूसरे को चिल्ड्रन से जानते हैं, बचपन से जानते हैं। तो अब आपको बता दूं नोइंग, नोइंग आपकी जो है अभी, नोइंग, नो, बिलीव, लाइक, ये ऐसे वर्ड हैं जो ये क्या होते हैं भाई, स्टेटिव वर्ब है। स्टेटेड क्या है आपकी, वर्ब है। और ये स्टेटिव वर्ब होने के कारण किस में यूज नहीं होती भाई, नॉट यूज इन कॉन्टिन्यूस। मैंने आपको बताया नो, बिलीव, लाइक, कुछ ये कुछ ऐसी क्या होती है भाई, आपकी वर्ब होती है। ये कौन सी वर्ब है, स्टेटेड, ठीक है भाई, ये आपकी ऐसी वर्ब है भाई, ये आपकी स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब होती है, तो स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है कि इसमें आप किस में यूज नहीं करते, नॉट यूज इन कॉन्टिन्यूस टेंस में, यानी आप कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते। तो आपने देखा नोइंग क्या है भाई, अब आप मुझे बताइए स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं। स्टेटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें आपको कोई काम होता हुआ नहीं दिखता, भाई मैं आपको जानता हूँ या आप मुझे जानते हैं, तो अब आप मुझे बताइए इसमें आपको कोई काम होता हुआ दिख रहा है भाई, आप बोलेंगे नहीं। जैसे आपने देखा भाई वह बुक पढ़ रहा है, तो आपको वह बुक पढ़ता हुआ दिख जाएगा, तो वो क्या हो गया आपकी स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें आपको कोई काम होता हुआ नहीं दिखता है, ठीक है भाई। तो मैंने बताया ये पेन मेरा है, तो अब आप मुझे बताइए इसमें, इस पेन में मेरा होने में कुछ काम दिख रहा है भाई, नहीं होता ही दिख रहा है। तो इसी तरह से बिलीव, यानी मैं आप पे क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ, या आप मेरे पर क्या करते हो, विश्वास करते हो, बिलीव। अब आप मुझे बताइए बिलीव होने में आपको कोई काम होता हुआ दिख रहा है, मैं बोला भी मैं आपको पसंद करता हूँ या आप मुझको पसंद करते हो। तो अब आप मुझे तो पसंद होने में कोई काम दिख रहा है भाई, नहीं होता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए आपकी ये कहते हैं स्टेटिव वर्ब होती है जिसमें कोई काम होता हुआ नहीं दिखता, तो उसमें हम क्या यूज नहीं करते, उस वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप मैं उसे अपने बचपन से जानता हूँ,
अब जानने में कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आपका नोइंग जो है ये रिमूव हो जाएगा। और वी हैव बीन के बाद क्या आ जाएगी, नोन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी नोन। ये आ जाएगी नो। आपकी नोइंग है, नोइंग रिमूव हो जाएगी और नोइंग की जगह आ जाएगी नोन। नोन क्या है, क्योंकि आपका सेंटेंस की जो प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कहता है हैज और बीन के बाद कहती है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो वी हैव बीन नोन ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन आ जाएगा। आगे देखिए भाई, नीदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क, यानी टीम में से, दोनों टीम में से इतने भी कोई समझदार नहीं है कि वो क्या कर सके, इस टास्क को कर सके। तो मैं आपकी जैसे भी नीदर ऑफ है, नीदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद नाउन जो आता है आपका, नाउन या प्रोनाउन क्या आता है भाई आपका, प्लूरल आता है। वर्ब आपकी ऐसे आती है, वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। वैसे ही आपके जैसे मैंने वन ऑफ का बताया था, ऐसे ही आपका नीदर ऑफ का है और ऐसे ही आपका ईदर ऑफ का है। तो आपने देखा भाई नीदर ऑफ लगा हुआ है, नीदर ऑफ के बाद क्या, टीम्स आपको क्या, नाउन आपका प्लूरल दिया हुआ है, लेकिन आपके नीदर ऑफ की वजह से जो वर्ब है वो आपकी प्लूरल दी हुई है, जबकि नीदर ऑफ के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आती है, वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। तो आपका आर डिलीट हो जाएगा और आर की जगह क्या जाएगा, आपका इज इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि नीदर ऑफ अपने बाद क्या लेते हैं, वर्ब की सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो नीदर ऑफ द टीम्स इज सेंसिबल हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें बोला है इफ आई वाज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, यानी आप अगर कभी ऐसे कहना चाह रहे हो कि कल्पना करना चाह रहे हो कि आप क्या होते हैं, आप राजा होते हैं, आप है तो नहीं, आप कहना चाह रहे हो कि आप राजा होते हैं, उस सेंस में आप क्या करते हो, कंडीशन कहना चाह रहे हो फ्यूचर की, तो आप यूज करते हैं इफ यू, जो साफ लगेगा कि सब्जेक्ट तो प्लूरल आएगा, इफ ही वर अ किंग, आपने देखा सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन फिर भी आपने क्या लगाया भाई, वर्ब लगाई है। तो कुछ क्या करेंगे, ही के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, वर्ब को वास कर देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक वास्तविक यानी कल्पना, इमेजनरी क्या बता रहे, इमेजनरी बात बता रहे हो, क्या बात बता रहे हो, आप क्या करें, इफ ही वर अ किंग, यानी अगर वह क्या होता है भाई, आपका राजा होता है, यानी तुम क्या होते हैं, राजा होते हैं। इफ यू वर अ किंग, यानी तुम राजा होते हैं, राजा की जगह आप क्या बोलते हैं भैया, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, यानी वह क्या होता है, प्रधानमंत्री होता, तो हम क्या बोलते हैं, इफ ही वर अ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो आप क्या कर रहे हो, कल्पना ही तो कर रहे हो। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हो, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या आपका सब्जेक्ट क्या हो प्लूरल हो, तो हम किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। ऐसे ही आपको ये वाला है, इसने बोला इफ आई वाज ही, यानी मैं क्या, मैं तुम होता, मैं तुम नहीं हूं, लेकिन आप कल्पना कह रहे हो कि अगर मैं तुम होता तो मैं क्या नहीं करता, मैं ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन मोहनी है कब, एक कल्पना ही तो कर रहे हो कि मैं क्या होता, आप होता, तो मैं प्रोजेक्ट क्या करता भाई, एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब आप एक कल्पना कहना चाह रहे हो, तो कल्पना कहना चाह रहे हो, तो आप जो वास्तविक बात कहना चाह रहे हो, तो वास का यूज नहीं करते हैं, हम काल्पनिक सेंटेंस के लिए वर्ब का यूज करते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो इफ आई वर ही, यदि मैं तुम होता तो मैं क्या करता, आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता। आगे लिखा हुआ है इसमें, द टीचर एडवाइज टू द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, यानी टीचर ने क्या एडवाइस स्टूडेंट को कि वो किताब कहाँ से किताब ले, लाइब्रेरी से लिया। तो आपको पता है जो एडवाइज है, एडवाइज अपनी बात प्रीपोजिशन नहीं लेता, एडवाइज अपने बात क्या लेता है भाई, ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेता है भाई, टू लेता है। ये क्या है भाई आपका, एडवाइस के बाद स्ट्रक्चर फॉलो होता है, यानी एडवाइस के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद टू आता है। तो आपने देखा एडवाइस के बाद क्या लगा, टू लगा हुआ था, तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। और एडवाइस के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है भाई, स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के बाद क्या आपका टू है। ठीक है, एडवाइस के बाद जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो आपका, एडवाइस के बाद आप क्या आता है भाई, आपके ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन, ना कि आप एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं।
अब आगे लिखे, इसने लिखा मोहन्स आईज रिफ्लेक्ट अ होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट। यानी मोहन्स क्या क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि उसका फ्यूचर क्या होगा, अच्छा होगा माइक्रोसॉफ्ट के करियर। अब आप मोहन्स क्या ही कहना चाह रहे हो। अब आपने जो अपोस्ट्रोफी एस यूज करा है, अपोस्ट्रोफी एस जो यूज होगा यहाँ पर, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है भाई, अपोस्ट्रोफी एस होता है आपका मोहन्स। मोहन, हम मोहन क्या है, एक चीज है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोहन अपोस्ट्रोफी एस जो यूज करते हैं, एस से पहले यूज करते हैं, ना कि एस के बाद करते हैं। तो ये जो आपका अपोस्ट्रोफी एस है, ये ऐसे ही आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और आपका एस इसके बाद इंसर्ट हो जाएगा यहाँ। तो ये बन जाएगा मोहन्स आईज रिफ्लेक्ट अ होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट। यानी मोहन क्या है आपका सिंगुलर है। अगर आप किसी भी सिंगुलर चीज के लिए क्या अपोस्ट्रोफी एस को यूज करने जा रहे हैं, तो अपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो एस से पहले यूज होता है, ना कि एस के बाद यूज होता है। तो ये आ जाएगा मोहन आइज आ जाएगा। आगे देखिए, इसने बोला ही वेंट टू मुंबई विद अ व्यू टू सिक्योर जॉब। यानी वह मुंबई गया था किसके लिए भाई, अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए। तो आपको पता होगा विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, ये एक ऐसी फ्रेज है भाई, विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू ऐसी फ्रेज है जो अपने बाद, अपने बाद क्या लेता है, अपने बाद जीरण लेता है, लेता है। और आपका जीरण क्या होता है, और आपका जीरण होता है वर्ब प्लस आईएनजी। क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है। तो अब आपने देखा यहाँ पर क्या लगा, विद अ व्यू टू लगा हुआ है। तो विद अ व्यू टू के बाद आपको वर्ब क्या दिया, सिक्योर दिया। जबकि विद अ व्यू टू अपने बाद क्या रहता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। तो यहाँ पर सिक्योर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सिक्योरिटी। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा अब आपका जीर्ण बन जाएगा। क्योंकि विद अ व्यू टू अपने बाद क्या रहता है भाई, अपने बाद वो लेता है जीर्ण। तो इसे भी हाईलाइट कर लेंगे भाई। हाईलाइट में इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी आपका क्या कभी एग्जाम पास में आएगा, तो आप इस मोटी मोटी चीजों क्या कर पाए, याद रख पाओगे। ठीक है, तो विद टू अपने बाद क्या लेता है, जीरो लेता है। तो विद टू के बाद क्या लेगा, सिक्योर लेगा था। तो विद टू के बाद क्या आएगा आपका, सिक्योरिंग आएगा जीरो। आगे देखते हैं भाई, इसमें बोला द हेडमास्टर विद ऑल हिज सीनियर टीचर्स हैव कम टू अटेंड द मीटिंग। यानी हेडमास्टर और बाकी सीनियर टीचर क्या, टीचर्स के साथ हेडमास्टर क्या है भाई, अपनी मीटिंग को अटेंड करने। तो मैंने बताया था आपके अगर कभी भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज एंड नोट लाइक, ठीक है, विद, यानी कि अगर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ठीक है भाई, एज वेल एज एंड नोट लाइक विद, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट को हम इनसे जोड़ते हैं, ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग वर्ब जो आती है आपकी, वर्ब आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं एज वेल एज एंड नोट लाइक विद, जो इनसे क्या होगा भाई, आपके दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, फर्स्ट और सब्जेक्ट। इनसे अगर आप दो सब्जेक्ट जोड़ रहे हो, तो इनके अकॉर्डिंग जो आपकी वर्ब आएगी, वर्ब कैसे आएगी, वर्ब आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो अब आपने देखा, अब आपके दो सब्जेक्ट, एक तो आपका विद है, विद से आपका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है भाई, हेडमास्टर दिया हुआ था। और फर्स्ट के साथ आपका क्या दिया हुआ भाई, आपकी दिया ऑल इज सीनियर टीचर्स। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका हेडमास्टर है,
और सेकंड आपके है बाकी टीचर। तो मैंने बताया था अगर दो सब्जेक्ट कभी भी विद से जुड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है भाई, तो वर्ब आपकी फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो फर्स्ट वाला क्या है भाई, हेड मास्टर एक चीज है, जब आपकी हेड मास्टर एक चीज है तो आपका हैज नहीं आएगा, हैज की जगह आपका आएगा भाई हैज आएगा। क्योंकि मैंने बताया था विद से कभी भी दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब जो आती है फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, हेड मास्टर, हेड मास्टर क्या है, सिंगुलर है, तो हेड मास्टर जब सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी है। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें बोला द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट विद हिज हाउस नीड रिपेयर। ने यानी टीचर ने कहा कि जो बिल्डिंग मेरे हाउस के है भाई बराबर में है उसे किसकी जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है। तो आपको पता होना चाहिए कि एडजेसेंट जो है, एडजेसेंट का मतलब बराबर में, अपने साथ प्रीपोजिशन विद नहीं लेता, अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है भाई, आप टू लेता है। द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट टू हिज हाउस नीडेड रिपेयर। यानी एडजेसेंट अपने बात क्या लेता है, प्रीपोजिशन टू नहीं लेता, सॉरी विद नहीं लेता, टू लेता है। ठीक है भाई, तो आपके जितने भी हमारे क्या था भाई, हमारे टीटीबीएलएसबी की जनरल इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट की हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसे एक बार क्या करना, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सर, डाउनलोड कर आप क्या करना, खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है ना। तो किसी बच्चों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, हम उसका क्या करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में जो भी इसकी प्रॉब्लम है हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं भाई, मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, इतने ही उस के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।